आईपीएल 2026 मैच नंबर 7 सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबला खेला जाएगा चेपॉक चेन्नई में, जहां काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुकाबला ये दोनों टीमों के लिए होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है पंजाब किंग्स जो अपना पिछला मुकाबला जीती है गुजरात टाइटंस के सामने, और वो ये चाहेंगे कि वो अपने विनिंग ट्रैक पर रहें, बरकरार रहें, दूसरा मुकाबला भी जीते लगातार। वहीं पिछले साल 2025 आईपीएल में बॉटम पर फिनिश करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और इस साल अपने ओपनिंग मैच में ही हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ये चाहेगी कि चलो पहला मुकाबला हार गए, लेकिन अब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस आईपीएल में आगे बढ़ा जाए। तो ये दोनों टीमों की एक थिंकिंग होगी कि कौन सी टीम क्या सोच के मैदान पर उतरने वाली है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही मुकाबले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नेट रन रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। जब आप देखेंगे कि सबके मैचेस लगभग टेबल फिनिश होने वाली होती है 14-14 मैचेस की, तो नेट रन रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस दृष्टिकोण से भी चेन्नई के लिए हालांकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल में देखें तो इस बार भी चेन्नई बॉटम पर है। पहला मुकाबला एक बड़े मार्जिन से हारी है राजस्थान रॉयल्स से, 8 विकेट के बड़े मार्जिन से, प्लस ओवर्स भी थे। और हम देखें तो -4.1 पे वो अभी नेट रन रेट में पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों में चेन्नई, और शायद उनके लिए ये काफ़ी बड़ा मुकाबला हो सकता है। घर में है तो एक पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रहेगी उनकी जब वो खेलने उतरेंगे, क्योंकि घर में है, होम क्राउड है, काफ़ी सपोर्टिव क्राउड भी होता है चेन्नई में, चेन्नई के लिए। तो लेकिन इसके साथ अगर फॉर्म को देखें या जिस तरह का माइंडसेट लगातार चलता आ रहा है उसके हिसाब से देखें तो पंजाब किंग्स जो है वो थोड़ी भारी पड़ती नज़र आएगी। बात करें अगर दोनों टीमों की, दोनों टीमों के स्क्वाड्स क्या हो सकते हैं, क्या फेरबदल हो सकते हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम की ड्रीम टीम क्या हो सकती है, कौन सी हम ड्रीम टीम बनाएंगे जिसमें लगभग सारे प्लेयर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो ड्रीम टीम हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड्स की, जो स्क्वाड होने वाला है दोनों टीमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता। तो देखिए, सबसे पहले बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, पहला मुकाबला हारे, हो सकता है वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएं। हालांकि मैच नंबर 7 में 7 नंबर जर्सी अभी भी नहीं खेलती नज़र आएगी। धोनी ने कल प्रैक्टिस ज़रूर की, लेकिन शायद वो इतने फिट नहीं हैं कि वो टीम को ज्वाइन कर सकें एज अ प्लेयर, एज अ मतलब मैच में वो खेल सकें। तो शायद धोनी के खेलने पर अभी कोई खास मतलब यस नहीं है, लगभग वो नहीं खेलेंगे 7 नंबर मैच में, 7 नंबर जर्सी नहीं नज़र आएगी सीएसके की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि कुछ चेंजेस जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोई खासा मतलब ऐसा खराब प्रदर्शन नहीं किया है, टीम उनके साथ भी रह सकती है। गेंदबाजी भी लगभग वैसी ही होने वाली है, क्योंकि पहले मुकाबले में बल्लेबाजों ने निराश किया था। हो सकता है बल्लेबाजों को ड्रॉप ना करें, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दें। जैसे आयुष म्हात्रे को पिछले मुकाबले में ओपनिंग से हटाकर नीचे भेजा गया, हो सकता है उनको वापस ऊपर भेजें सैमसन के साथ, और दूसरे बल्लेबाजों को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज करके भेजा जा सकता है। टीम की अगर हम बात करें तो टीम सेम होने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन रहेंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर, आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो रहेंगे टीम में। मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें तो शिवम दुबे रहने वाले हैं, सरफराज खान भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी रहेंगे, इंडियन हैं। तो एक मतलब बाहर के गेंदबाज को खिलाने का अच्छा मौका रहता है, क्योंकि आपको एक नूर अहमद को खिलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैट हेनरी भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है। जेमी ओवर्टन ने आपको पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी करके दी थी, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाज के रूप में खेलते हैं, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी की, तो आप उनको भी अपनी टीम में रखना चाहेंगे। तो 4 फॉरेनर्स अगर हम देखें तो मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और मैट हेनरी हो गए। इसके बाद जो कोर सीएसके की टीम है वही रहने वाली है, कोई खास चेंजेस नहीं हो सकते। याद रखिए, सबसे बड़ा चेंज कोई होगा तो वो बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ या बैटिंग ऑर्डर में चेंज की जा सकता है। उसमें बैटिंग ऑर्डर को ही चेंज करेंगे, कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं पंजाब किंग्स की, पिछला मुकाबला जीते हैं। हालांकि लगातार जल्दी विकेट्स गिरे थे बीच में, जब हम कहें प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना स्पेल शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं इतना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि टीम जीती भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें खास प्लेयर जिन पे नज़र रहेगी तो कूपर क्रॉनली रहने वाले हैं। शानदार बल्लेबाजी से पिछला मुकाबला जिताया, अपना डेब्यू मैच था आईपीएल में एज अ प्लेयर। 22 साल के ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, उन्होंने ये मुकाबला जिताया, तो वो एक की प्लेयर रहने वाले हैं। पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। मिडिल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आएंगे, मार्को यानसन,
और जेवियर बार्टलेट आपके गेंदबाजी ऑप्शन हो गए। स्पिनर्स में हम देखें चहल है उनके पास। तो अगर ओवरऑल हम कंपेयर करें दोनों टीमों में तो पंजाब किंग्स थोड़ी सी ऑन पेपर भी भारी है, और लगातार जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, पिछले आईपीएल में भी फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल में हारी थी आरसीबी से, वही चेन्नई 10वें नंबर पर थी। तो इस बार भी वो चीज़ें अपने साथ लेकर आगे आए हैं। पंजाब ने बहुत शानदार तरीके से मुकाबला जीता, वहीं चेन्नई बुरी तरह से मुकाबला हार चुकी है। तो लगभग सिमिलरिटीज़ ही हैं पिछले आईपीएल की, जेरोक्स कॉपी जैसा नज़र आ रहा है इस आईपीएल में भी। अभी तक के परफॉर्मेंस सिर्फ एक मैचेस के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स जो है वो थोड़ी भारी पड़ती नज़र आएगी। और लगातार जो है पंजाब किंग्स ने चेन्नई को पिछले कुछ समय से चेपॉक में परेशान भी किया है, हराया भी है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कल क्या चेन्नई सुपर किंग्स वापस से अपने पुराने रूप में जिस तरह वो चेन्नई में खेलते हैं वो नज़र आएगी, या फिर से पंजाब किंग्स उन पर उनके घर में हावी होते नज़र आने वाले हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ड्रीम टीम की, कौन ड्रीम टीम में रहेगा, किसकी एंट्री हो सकती है, किसको रखें तो ड्रीम टीम में हमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की। ओपनर्स भी हैं हालांकि वो, तो हम देखें प्रभसिमरन सिंह पंजाब के विकेट कीपर और संजू सैमसन दोनों विकेट कीपर्स हैं और दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की। पिछला मुकाबला हालांकि वो नहीं चले उस मुकाबले में, प्रभसिमरन ने शानदार बल्लेबाजी उस दिन भी की थी। तो प्रभसिमरन और संजू सैमसन दोनों एज अ विकेट कीपर और ओपनर टीम में हो गए। अगर बात करें इसके बाद दो बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों में दोनों टीमों के कप्तान जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ आ गए चेन्नई की तरफ से, और पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर उनके कप्तान। तो ये दो बल्लेबाज हो गए। इसके बाद बात करें अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में, तो मिडिल ऑर्डर में हम देखेंगे कि क्रॉनली शानदार बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में की थी, वो ड्रीम टीम में रहने चाहिए। मार्कस स्टोइनिस पिछला मुकाबला फ्लॉप रहे हालांकि वो, लेकिन वो एक बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो इम्पैक्ट ज़रूर डाल सकते हैं, तो वो ड्रीम टीम का एक पार्ट है मेरी तरफ से। इसके बाद बात करते हैं लोअर ऑर्डर की, जिसमें हम ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो मैं उसमें मार्को यानसन को रखूँगा। शानदार गेंदबाज, साथ ही साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो मार्को यानसन मेरी तरफ से ऑलराउंडर। और अब मैं बात करूँ अगर 4 गेंदबाजों की, कौन से 4 गेंदबाज होंगे, 2 स्पिनर्स को रखते हैं। दोनों टीमों के बेस्ट स्पिनर्स जो CSK की तरफ से हम देखें तो नूर अहमद हो गए और यजुवेंद्र चहल पंजाब किंग्स की तरफ से, तो दोनों टीमों से एक स्पिनर ले लिया। अब दोनों टीमों से गेंदबाज एक लेते हैं, तो उसमें लेफ्ट आर्म पेसर ही लेते हैं दोनों टीमों से। अगर हम बात करें चेन्नई से तो बेस्ट गेंदबाज रहेंगे खलील अहमद, जिनको ड्रीम टीम में रखना चाहिए। वही पंजाब की तरफ से होने वाले हैं अर्शदीप सिंह। तो अगर हम पूरी ड्रीम टीम की बात करें, दोबारा से मैं रिपीट करूँ अगर ड्रीम टीम को, तो प्रभसिमरन सिंह, संजू सैमसन, इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, आपके कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए। अगर मिडिल ऑर्डर में देखें क्रॉनली हो गए, मार्को स्टोइनिस हो गए, मार्को यानसन हो गए डेप्थ में। गेंदबाजों में अगर देखें स्पिनर्स में चहल और नूर अहमद हो गए और अर्शदीप सिंह और खलील अहमद, ये मेरी ड्रीम टीम है। आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रीम टीम में किसी की जगह कोई और प्लेयर ले सकता है तो कमेंट करके बताएं। आपकी ड्रीम टीम क्या है वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।